हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 74। 4 दिन की गीता बची है हमारी। 4 दिन के बाद हमारा जो है गीता का ये 18वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है आज। आपने देखा, पिछले श्लोक में अर्जुन के कहता है कि पूरी गीता सुन ली अर्जुन ने, जो अर्जुन के जो थोड़े बहुत डाउट संदेह जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। तब अर्जुन कहता है, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा मोह क्या है, अब दूर हो गया है। हम्म? नष्ट मोहा, मेरा मोह खत्म हो गया है। अब स्मृति लब्ध्वा शब्द इस्तेमाल किया है ना। जब मोह खत्म होता है ना तो कहता है मेरी अब स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई, अब समझ में आ रहा है मुझे, है ना। जब व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करती ना तो कुछ समझ में नहीं आता, है ना। जो मर्जी पढ़ा दो उसको, जो मर्जी समझा दो उसको, है ना। ऐसा होता है ना, जब व्यक्ति मोह में होता है, दुखी होता है, तो उसको कोई ज्ञान समझ में नहीं आता, है ना। जैसे हम देखते हैं भागवतम में, जब ध्रुव महाराज घर से निकले, है ना, पूरा जले भुने निकले थे, हाँ, बड़ा गुस्सा था, आक्रोश था उनके मन में। रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, "हाँ, बेटा सुन, बात सुन।" उनको बोला, लगे समझाने, कहता है आपके ज्ञान ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे अभी। मेरी बुद्धि जो है उस टाइम स्थिर नहीं है ना। आपके ज्ञान अच्छे हैं पर मेरे लायक नहीं है इस टाइम, है ना। तो वैसे ही अर्जुन को कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन के ना पल्ले पड़ नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि नष्ट मोहा वो स्थिति अभी नहीं आई थी। उस टाइम क्या थे, मोह में थे अर्जुन। हम्म। तो अर्जुन क्या कहता है, नष्ट मोह, मेरा मोह खत्म हो गया, अब स्मृति लब्ध्वा, अब मुझे मेरी स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई है ना। अब मैं इतना योग्य हो चुका हूं कि मैं जो मुझे कहोगे मैं समझ पाऊंगा। हम्म। फिर कहते हैं त्वत्प्रसादात, त्वत्प्रसादात यानी आपकी कृपा, प्रसाद क्या, भगवान की कृपा, है ना। तत्प्रसादात आपकी कृपा के द्वारा क्या है, हे अच्युत, अब मैं दृढ़ हूं, संशय रहित हूं। और क्या कहा, अब मैं कृष्य वचनम तबह, जो आपके जो वचन है ना उसके अनुसार कर्म करने को तैयार हूं। तो यहां अर्जुन ने क्या किया, उठा, अपना धनुष गांडीव लिया, है ना, और युद्ध के लिए तैयार हो चुका है यहाँ पे अर्जुन, है ना। अब रेडी है। अब हम देखते हैं आज का श्लोक कौन कहता है, संजय। मैंने क्या कहा, वीडियो ऑन होने चाहिए, बहुत से भक्तों की वीडियो ऑफ है। मुझे बार बार बोलने के लिए मजबूर करते हो, है ना। किस दिन मेरी सन की तो मैं क्लास वैसे छोड़ दूंगा लेना, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है। तो आज संजय कहता है ना, अब उसने देख लिया सब सीन, तो संजय कहता, संजय उवाच, संजय ने क्या कहा, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं आश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, है ना। किसे कहता है ये, धृतराष्ट्र से, है ना? कि क्या कहते हैं, मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो यहां पर संजय बोलना शुरू हुआ है। तो हम देखें गीता शुरू कहां से होती है। देखो, पहले भी एक बार शायद बताया गया था आपसे कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, और संजय भी एक सैनिक है ना। संजय भी सैनिक है, और संजय भी युद्ध लड़ रहा है, पता है आपको ये बात, किस किस को ये बात मालूम है, संजय युद्ध लड़ता है। हाँ जी, कोई मालूम, जानते हैं कोई बात, ही बात। हम्म। हाँ, शिवानी माता जी, गुड। और
संजय भी युद्ध में था। 10 दिन युद्ध के हो चुके हैं। हम्म, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चलता है ना, तो 10वें दिन भीष्म पितामह जो है बाणों से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और बाणों के लगने से वो गिर जाते हैं। अब उस दिन युद्ध बंद हो गया, है ना। 10वें दिन युद्ध बंद हो गया, है ना, युद्ध विराम। दोनों तरफ की सेनाएं अब लड़ नहीं रही हैं, है ना। होता क्या है, जब युद्ध लगता है तो सैनिक मरते भी हैं, पर युद्ध कंटिन्यू रहता है। पर भीष्म पितामह की जो स्थिति है, जो उनका पद है ना, वो बहुत ऊंचा है और इतने प्रिय हैं। बेशक कौरव वैसे भी नल्ले हैं, नालायक जैसे भी हैं, बट उनके भी अग्रणी हैं, उनके भी एक बहुत, है ना, है ना, सीनियर है उनके, है ना, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए भी इतना सम्मान वो भी करते ही हैं, और पांडव भी करते हैं। तो उस दिन युद्ध बंद हो गया, 10वें दिन। अब 10वें दिन युद्ध बंद हुआ। संजय क्या करता है, अपनी गाड़ी पकड़ता है और हस्तिनापुर वापस आ जाता है। 10वें दिन तक संजय भी युद्ध में खड़े रहे, युद्ध लड़ते रहे साथ में, है ना। 10वें दिन संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर वापस निकल लिए। अब 10वें दिन जब वापस पहुंचे, तब गए मिलने धृतराष्ट्र से, वहां गीता सुनाई। तो कोई कह सकता है 10 दिन तो हो चुके हैं, गीता की अब याद आई, है ना, है ना। तो जो गीता सुनाई जा चुकी थी, अब वो संजय 10वें दिन के बाद से सुनाना शुरू किए हैं। मतलब कि जहां गीता शुरू होती है ना, वहां 10 दिन हो चुके हैं युद्ध को, ये आप समझिए, ठीक है। और हाँ, ऐसे ही ना। और जब संजय पहुंचते हैं तो उन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया। यहाँ शोक भी प्रकट करते हैं, क्योंकि एक दुखद समाचार सुनाया उन्होंने आते ही कि देखो आज, कहा महाराज से कि महाराज, आज मैं आया हूं तो मेरे आने का कारण ये बना कि आज भीष्म पितामह जो हैं गिर गए आज, मतलब कि उनको बाणों से घायल कर दिया गया है। तो बड़े दुखी भी थे, है ना, परेशान भी थे। हम्म, तो धृतराष्ट्र को एक दुखद समाचार, यहाँ पे बैड न्यूज सुना रहे हैं यहाँ पर। हम्म, तो यहाँ से गीता शुरू होती है ना, जैसे आपने पीछे देखा ही। हम्म, तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्या, संजय उवाच, यानी संजय ने कहा। हम्म, हम्म, तो पूरा देखा आपने, शुरुआत में डिटेल में वर्णन किया, संजय ने पूरी स्टोरी सुनाई। अब तक संजय सुना ही रहे हैं यहाँ पर। तो आज का श्लोक पे चर्चा करते हैं। अब संजय क्या कहता है, पूरी गीता कहने के बाद, पूरी गीता कह डाली संजय ने, यहाँ मानिए कि गीता पूरी कही जा चुकी है। अब संजय अपना मत बता रहा है, यहाँ पर अपना निर्णय बता रहा है, या अपने विचार व्यक्त करेगा। यहाँ से क्या कहता है, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम। क्या कहता है यहाँ पर कि इति, यानी इस प्रकार, अहम मैं, वासुदेवस्य कृष्ण का, और क्या है, पार्थस्य यानी कि पांडव का, यानी अर्जुन का, च भी, महात्मना यानी दोनों महात्मना हैं, जो दोनों महान पुरुष हैं, इनका संवादम, है ना, इनका संवाद की बात कर रहा है। तो कहता है कि मैंने क्या किया, इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के दोनों महात्माओं के क्या संवादम, और शब्द किया है अ, अश्रोषम, सुना है, मतलब कि मैंने इन दोनों महात्माओं का संवाद सुना। हम्म, तो संजय, हम देखते हैं कृष्ण के लिए वासुदेव शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। हम्म, तो वासुदेव का अर्थ क्या है, आप जानते हैं। वासुदेव का अर्थ एक तो कि वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव भी कहते हैं कृष्ण को। हम्म, और एक वासुदेव का अर्थ क्या होता है, एक वासुदेव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो सभी पर कृपा करे अपनी, है ना, सब पे कृपालु, उसे वासुदेवी कहते हैं, है ना। तो कृपालु शब्द इसको हम यहाँ लेना चाहिए, यानी करुणामय। क्यों, क्योंकि कृष्ण ने करुणावश गीता कही थी। जब व्यक्ति कोई होपलेस हो जाता है, ना उम्मीद जब हो जाता है, जैसे अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्जुन बिल्कुल मतलब होपलेस था। अर्जुन पूरी हिम्मत हार चुका था। अर्जुन के मन में कोई लड़ने की इच्छा रही ही नहीं थी। हम्म। और अर्जुन एक गलत मैसेज भी दे रहा है यहाँ पर,
है ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि अर्जुन एक गलत मैसेज देने जा रहा था समाज को, है ना, कि अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, है ना, है ना। क्योंकि अन्याय के खिलाफ ना लड़ना भी क्या है, एक अन्याय ही है। आज दुनिया में गलत काम होते हैं, इसका कारण क्या है ना। मुट्ठी भर लोग जो है गलत काम करते हैं, है ना, और समाज में पूरा गंद मचा रखा है। इसका कारण क्या है? जो समझदार व्यक्ति है वो बोलते नहीं, है ना। कुछ जो बुद्धिजीवी व्यक्ति चुप रहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। जब अगर सब इसके विरोध में उतर आए तो, अगर व्यक्ति विरोध करना सीख जाए ना, हम लोग विरोध करना नहीं जानते, कि हम लोग कहते हैं हम बड़े सहिष्णु हैं, है ना, हम सहना जानते हैं। ये गलत है। हमारे जितने भी राजा महाराजा रहे सहिष्णु हुए थे, सहिष्णु थे, पर साथ में दंड देने का सामर्थ्य भी रखते थे, है ना, सजा देने का हिम्मत भी रखते थे, है ना। चाहे भगवान राम हो, उन्होंने देखो घर पे जाके मारा, है ना। जैसे सनी देओल कहते हैं ना, घर में घुस के मारूंगा, एक एक को मारूंगा, है ना। भगवान राम ने घर में घुस के एक एक को मारा जाके, है ना, लंका पहुंच गए, है ना, एक एक को मारा, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। सनी देओल तो बोलता है उन्होंने करके दिखाया। हम्म। तो भगवान क्या दिखाते हैं कि अगर अन्याय हो तो घर तक घुस के मारो उसको, मैंने अन्याय नहीं सहना कभी भी। तो अर्जुन क्या कर रहा था? अन्याय करने वालों को बढ़ावा दे रहा था, और भगवान ने कहा यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज में कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं यहां पर? वासुदेवस्य, क्योंकि वासुदेव शब्द क्यों इस्तेमाल किया? कि भगवान ने गीता करुणावश करी। तो कोई कह सकता है इसमें करुणा कहाँ दिखती है, भगवान ने तो मरवाया, इसमें करुणा कहाँ से है ना। करुणा है बाकी जीवों के लिए, है ना। अगर पागल हाथी को मरवाना अच्छी बात है, सही या गलत बात है? अगर हाथी पागल हो जाए ना, तो उसको मरवा देना चाहिए, शूट कर दो उसको तुरंत। बोला क्यों? क्योंकि मरवाओगे नहीं ना, तो कईयों को मारेगा, कईयों के घर उजाड़ देगा, कईयों की गाड़ियां तोड़ फोड़ देगा, है ना। पागल हाथी के लक्षण यही होते हैं ना। तो उसका एक ही इलाज है, गोली मार दो उसको। क्यों? बाकी लोग बच जाएंगे। पीछे देखा वीडियो मैंने एक फेसबुक पे, एक हाथी पागल हो चुका है, उसके ऊपर बैठा व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर हाथी कंट्रोल हो ही नहीं रहा। उसने कई गाड़ियां तोड़ डाली, कई मतलब जो घर दुकानें थी वो तोड़ डाली उसने। क्योंकि पागल हाथी यही करता है। तो बैठ रहा है, उसको गोली मार दो। तो ये दया ही है कि कितने दुकानदार, कितने और गाड़ियां बच जाएंगे, कितने लोग बच जाएंगे बेचारे, इसलिए मारना सही है उसको। तो ये जो थे कौरव, पागल हाथी की तरह ही थे, मदमस्त, जो मन आया वो करते थे, जैसा मन करेगा वैसे कर्म करेंगे, लोगों को कष्ट देंगे, परेशान करेंगे। हाँ, तो कह रहा पागल हाथी को मरवा देना चाहिए। तो पागल हाथी को मरवाने से क्या हुआ? बाकी जीवों में दया हुई। क्या लिखा है? वासुदेवा, कि कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन को माध्यम बनाया जीवों पर दया करने के लिए। और देखो आज गीता हर जगह पढ़ी जाती है, खासकर विदेशों में। और इंडिया में लोग गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि कहते हैं गीता पढ़ने से लोग पंडित बन जाएंगे। ठीक है, गीता पंडित बनना सिखाती है, गीता थोड़ा ना सिखाती है कुछ ऐसा। गीता से लोग तो, है ना, क्या योगदान दे सकते हैं? हाँ, आजकल के लोग नहीं बेनिफिट ले पाए इस बात का, अलग वो अलग बात है। विदेशी आज भी ले रहे हैं, है ना। विदेशी आज भी हमारे शास्त्रों का फायदा उठा के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए इस बात का, कमियां तो हमारे अंदर रही मानो। मैं तो यही कहूंगा कि हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। आज नासा वाले वेदों पे रिसर्च करके कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और हमारे इंडियंस जो लोग हैं वो अभी यकीन नहीं कर पा रहे इस बात को। विदेशी यकीन करते हैं हमारी फिलोसफी पे, है ना। भारतीयों को यकीन नहीं है, ये भी दुख की बात है। भारतीयों के पास जो धरोहर है ना। प्रभुपाद जी यही कहते थे, जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका, उनसे पूछा कि सन्यासी स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं, है ना। कहता है जो आपके अंग्रेज आए थे, है ना, आए थे क्रिश्चियन लोग, पहले भी आए थे अंग्रेज लोग, है ना। मैं अगर मैं क्रिश्चियन कहता हूँ, अंग्रेज नहीं, सीधी बात है, घुमा फिरा के बात क्यों करनी है। पहले भी आए, लूटपाट करके चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा वो लूटपाट करके लेके गए, पर जो लूटना था वो लेके गई, वो मैं देने आया हूँ आपको। जो हमारी धरोहर था वो क्या था? वैदिक नॉलेज था, शास्त्र थे, गीता भागवत था, वो आप लूटना भूल गए, वो मैं देने आया हूँ। तो कृष्ण ने देखो करुणावश वो गीता दी, जो आज भी लोग देखो लाइफ में उतार रहे हैं इसको, एक मैनुअल लाइफ के रूप में गीता को लेते हैं आज।
तो कृष्ण की करुणा तो है ही है। हम्म। तो यहाँ देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पर एक जगह पर, अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की आशा करते हैं। और देखो, और प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, गीता को सेंटर में रखकर, आज देखो पूरी दुनिया में आज प्रचार होता है ना। तो सेंटर में क्या होती है, हमारी गीता ही होती है। बाकी लोग कथाएं करते हैं, कोई किसी पुराण पे, कभी किसी पुराण पे, कभी इस भागवत पे, कोई दैवी भागवत पे कथाएं होती हैं। कभी सुना आपने भगवत गीता के ऊपर सेमिनार कोई संस्था करती हो? भागवत कथाकार वाली बहुत संस्थाएं हैं, वृंदावन जाइए, सब भागवत कथाकार, भागवत कथाकार। इस्कॉन में भगवत गीता के वो सेमिनार होते हैं। प्रभुपाद जी ने गीता को पकड़ा। हम्म। प्रभुपाद जी ने भागवत कथाएं भी नहीं करी, ठीक है। गीता के ऊपर प्रभुपाद जी ने पूरा जोर दिया। क्यों? गीता हमारी के रूट होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। देखो, आज हम कुलतारपुर जी के सहयोग से वहाँ पे प्रयास कर रहे थे, है ना। तो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं प्रीचिंग का वहाँ पे स्कूलों में। तो आज इनके कारण हम भी 3-4 स्कूलों में घूमे आज। पहले गवर्नमेंट स्कूल है भनाला में, वहाँ गए। काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे भी, उन बच्चों को गीता मैंने बुक्स गिफ्ट भी करी वहाँ पर। देन उसके बाद लॉरेंस स्कूल, प्रभु जी, लॉरेंस स्कूल में गए। तो वहाँ का एमडी था, बहुत अच्छा लड़का था वो, है ना। और उसने बहुत इंप्रेसिव हुआ, उसको गीता दिया। उसने तो ये भी कहा कि वंस इन वीक, मतलब कि हर वीक में हमारे स्कूल में क्लास होनी चाहिए, हम चाहते हैं ऐसा। और मैंने कहा, सुजेस्ट किया कि वैल्यूज ऑफ लाइफ हमारी किताबें हैं, तो हम वहाँ वीकली क्लासेज हुआ करेंगी लॉरेंस स्कूल में, है ना, वहाँ बच्चों के लिए। और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी वहाँ पे स्कूल में, है ना। और साथ ही साथ शाहपुर प्राइमरी स्कूल में भी 18 तारीख की उन्होंने इनवाइट किया है। न्यू एरा स्कूल में भी उन्होंने 18 तारीख को इनवाइट किया है। उसके बाद द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज भी गए थे। वहाँ पे भी जो बड़ा अच्छा थे एमडी साहब, उनसे मिले, है ना। उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने भी कहा कि हमें नेक्स्ट मंथ बोला है उन्होंने भी कि हमें करवाना है प्रोग्राम वहाँ पर। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा सेंटर पॉइंट कर, जहाँ भी जाओ गीता, है ना। सब जगह के सबको गीता दी, सबने गीता ली। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि, सॉरी, प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण का अर्थ वासुदेव, वह का अर्थ यहाँ पर हमें ये लेना चाहिए कि वासुदेव का अर्थ है जो करुणामय है, जो कृपालु है ना। और करुणावश ही कोई चीज दी जाती है ना? जो व्यक्ति सेल्फिश होगा ना, सेल्फिश व्यक्ति कभी भी क्या करेगा, जो सही चीज है ना खुद के पास रखेगा, और नकली माल निकालने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा होता है ना, ये हम जब किसी से मिलते हैं तो बड़ा कैजुअली मिलते हैं लोगों से ना, हम जाते हैं किसी रिश्तेदारी में या कहीं फ्रेंड सर्कल में, मिलते हैं, आते हाथ मिला के आ जाते हैं, है ना। पर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी को वो नहीं बताता, ही मेरा कार्ड रख लो, आप स्वाइप करते रहना, है ना। और कृष्ण गीता में क्या कहे, गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है। भगवान गीता खोल के अपना हृदय खोल के दे रहे हैं यहाँ पर। इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है, बताइए आप। इसलिए सबसे बड़ी करुणा क्या है, कृष्ण द्वारा गीता का कहना, है ना। तो यहां पर दूसरा हम देखते हैं, संजय ने पार्थ शब्द इस्तेमाल किया है। पार्थ का अर्थ है पृथा पुत्र, क्योंकि अर्जुन की मां का नाम पृथा था एक, है ना। कुंती महारानी भी नाम है, कुंती भी है ना, पृथा भी नाम है उसका, है ना। तो कहते हैं यहां पर, संजय कह रहा है कि मैंने संवाद सुना, और किसका संवाद सुना, जो वासुदेव यानी जो करुणामय कृष्ण है उनका, और पार्थ यानी पृथा के पुत्र का, जो पार्थ का संवाद हुआ, मैंने वो सुना। हम्म, हम्म। तो हम देखते हैं, एक कारण ये है, आ, हमने ये भी देखा, कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को, अर्जुन तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है ना, इसलिए गीता कही। अब देखो, पांडव तो 5 थे ना। हम्म। जैसे आजकल के बच्चों को पूछें तो कोई किसी को पता भी नहीं होगा 5 है कि मैंने कहीं ऐसे होते हैं, नहीं पता चलता बच्चों को कई बार। मैंने कहीं गया भी था, किसी से पूछा था मैंने। हम्म। और बच्चे ही थे सारे वहां पर। हाँ, वो नरोटा भगवा में गए थे कीर्तन करने के लिए, है ना। तो वहां पे गांव में गए,
तो वहाँ बच्चे काफी थे, उनसे पूछा मैंने, और यंग बच्चे थे, लड़कियां थी लड़के थे। मैंने पूछा कि पांडव कितने भाई थे। और शर्म मुझे आए सुन के, बच्चों को यही पता नहीं कि पांडव कितने भाई थे, कईयों को नहीं पता बच्चों को। और खुशी आप भी थे ना उस दिन, है ना। और सच में कहें तो कोई नाम भी नहीं बता पाए कि पांडव के नाम क्या क्या थे। दुख लगता है ये बात सुनकर। तो मैं देखता हूं कि पांच भाई थे, तो पांचों भाइयों में से अर्जुन को ही गीता क्यों कही। युधिष्ठिर महाराज को कह सकते थे ना। युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार हैं, यमराज के अवतार हैं, धर्मावतार कहा गया उनको, धर्मराज हैं साक्षात वो। तो धर्मराज क्या योग्य व्यक्ति नहीं है जो गीता सुन सके? बल्कि उससे बड़ा योग्य हो ही कौन सकता है। 12 महाजनों में से एक यमराज हैं, और युधिष्ठिर महाराज यमराज के अवतार हैं। यमराज धर्मराज एक ही हैं, उनके अवतार हैं ये। तो क्या धर्मराज योग्य नहीं थे गीता सुनने के? चलो बाकियों तो नाम गिनते नहीं हम, चलो भीम है, नकुल है, सहदेव हैं, इनको मान लिए अयोग्य हैं, मान लिया। पर भीम युधिष्ठिर महाराज तो योग्य थे ना, पर उनको गीता नहीं सुनाई। अर्जुन को गीता सुनाने के लिए चुना, क्योंकि भक्त तो हमारे युधिष्ठिर महाराज भी हैं, भक्त अर्जुन भी है। पर अर्जुन की खासियत एक और है, अर्जुन दोस्त है भगवान का। अर्जुन मित्र है भगवान के, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं बनता ना, संबंध, है ना, कोई एक पहाड़ी क्या बोलते, साख ना, है ना, एक कोई साख होना चाहिए था, कोई ना कोई ना, है ना, कोई मतलब कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए हमारा, है ना। क्योंकि जिससे हमारा संबंध होता है ना, हम उससे खुल के बात करते हैं, है ना। जैसे कोई भाई है, पत्नी है, बहन है, उनसे हम फिर भी घुल मिल जाते हैं थोड़ा सा। पर जितना हम अपने रिलेटिव से घुल मिल पाते हैं ना, उससे ज्यादा हम अपने दोस्तों से ज्यादा घुलते हैं, मिलते हैं। ऐसा होता है ना। क्योंकि रिलेशन कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, थोड़ा गैप रहता ही है उसमें। पर दोस्ती में गैप नहीं होता कोई भी, उसमें माँ बहन भी चलती ही है ना, सब कुछ चलता है उसमें, है ना, लड़ना मारना सब चलता है। और ना कितना क्लोज है रिश्ता, कहते हैं ना, चलिए खून के रिश्तों से दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता जाता है ना। अब अर्जुन और कृष्ण का दोस्ती का रिश्ता था, साथ खेले हैं, साथ खाए हैं, साथ सोए हैं कि बिस्तर पे, इतना क्लोज थे रे, है ना, लंगोटिया यार कहते हैं जैसे, ये दोनों वो थे कृष्ण और अर्जुन। तो इतना क्लोज रिलेशन था, इसलिए गीता कही। तो कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, तू मेरा भक्त तो है पर मित्र है मेरा, इसलिए गीता कहता हूं मैं तुमसे, कह रहा हूं। और प्रपात जी कहते हैं इसलिए कि अगर हमें गीता समझनी है ना, तो अब देखो कि हमारा संबंध क्या है भगवान से। कोई संबंध है हमारा भगवान से? हाँ जी, किस किस का संबंध बना अभी तक भगवान से, बताइए आप। कुछ माना किसी ने? हम्म? अब ऐसे ही नहीं कि कोई बना लिया तुरंत, हाँ जी मेरा अब लंगोटिया यार हो गया मेरा था, है ना, मेरा तो, है ना, मेरा भाई बन गया, मेरा मेरा बेटा बन गया, मेरा मेरा चाचा बन गया, ताया बन है ना। एक रिलेशन ऐसे बनाना, और एक रिलेशन ना हृदय से निकलना, क्योंकि रिलेशन हृदय से बनते हैं। यानी कि मन के, दिमाग के रिलेशन अलग है। दिमाग से रिलेशन पता कहाँ बनते हैं? जब फायदा देखते हैं। हमारा दिमाग का रिलेशन है भगवान से, पता है? दिमाग का क्यों है? कृष्ण भगवान है। दिमाग का क्यों है? हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम तो दिमाग लगा के बैठे हैं पहले से ही, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं। कृष्ण भक्ति में हमारा फायदा है। मतलब फायदा क्या है? बाकी देवताओं की भक्ति करेंगे तो भोग विलास तो मिलेगा, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। हम तो दिमाग वाले हैं ना सारे, हम तो बुद्धिजीवी हैं सारे। और बुद्धिजीवी भक्त नहीं बन पाता कभी भी। रोना ये भी है सारा। हाँ, इसलिए बुद्धिजीवी से ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेम के स्तर पर आना पड़ेगा। तो हमारा संबंध होना चाहिए भगवान से, ये पता करना है ना। पता कैसे करेंगे? है ना? एक ही तरीका है पता करने का, बोला गया है चैंटिंग, नाम जप। नहीं नहीं, आज से मैंने कृष्ण को भाई बना ली, राखी बांधूंगी, ऐसा नहीं। संबंध क्या है? जब हम चैंटिंग करोगे ना, नाम जप करोगे, जितना हमारा अच्छा नाम जप होगा, जितनी गुणवत्ता हमारी नाम जप की होगी ना, रिवील होगा हृदय से, कृष्ण मेरे क्या हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, है ना, छोटे हैं कि बड़े हैं, माँ है, पिता है, प्रेमी है, क्या है, माँ है, बाप, कुछ भी, है ना।
ये तब निकलेगा और अंदर से पता चलेगा। कोई बताएगा नहीं आपको कृष्ण का संबंध आपसे ये होना चाहिए, नहीं बताएगा, ये बताया ही नहीं जाता कि आपको ये बनाना है, नहीं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? साधन भक्ति से। अब वैदिक भक्ति, अभी तक देखा कृष्ण वैदिक भक्ति भी तो बताई गीता में, वैदिक भक्ति भी बताई, ये करना जरूरी है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम जब इस मार्ग पे चलेंगे तभी तो ऊपर तक पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसलिए पार्थ, है ना, शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण के मित्र तो हैं पर पृथा के पुत्र भी हैं। हम्म, हम्म। और साथ ही साथ एक संबंध भी है दोनों का, है ना, कजन भी है आपस में। हम्म, हम्म, हम्म। तो यहाँ पर साथ ही साथ अर्जुन और कृष्ण के लिए महात्मा शब्द भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। यह महात्मा शब्द इस्तेमाल किया और प्रपात जी के लिखे हैं यहाँ पर तात्पर्य में, यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त थे। यदि हम श्री कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। कि ना पहले कभी ये वार्ता हुई थी ऐसी दो महापुरुषों के बीच में, ना कभी होगी। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि अगर हम कृष्ण को समझना चाहते हैं तो बोला अर्जुन का अनुसरण करें। अनुकरण नहीं कहा, अनुसरण कहा। अनुकरण होता है नकल करना, है ना? और अनुसरण होता है उसकी शिक्षाओं का पालन करना, है ना। हमें अनुकरण नहीं करना है, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, है ना, तो अनुकरण का अर्थ क्या होता है? मैं भी गोवर्धन उठाऊंगा। हम्म। जैसे शिव जी के भक्त होते हैं, कहते हैं हम जी भांग पिएंगे, है ना। शिव जी भी भंगेड़ी हैं हमारे, नल्ले कहेंगे। शिव जी तो बेचारे कभी छुए भी नहीं भांग, है ना। हाँ, शिव जी ने हलाहल विष जरूर पिया। हम कहते तुम इतने शिव जी के भक्त हो, तुम इतना अनुकरण करना है तो पकड़ो एक सांप गले में डाल लो, है ना। तब तो आप मानेंगे शिव जी के चेले हो आप, है ना। अनुकरण ही करना तो वो अनुकरण करो ना, आप सांप गले में डालो, है ना। दो चार डंक मरवाओ सांप से अपने आप को, क्योंकि आपको तो कुछ होना नहीं चाहिए, आप शिव जी के भक्त हैं। हम्म। शिव जी ने हलाल विष पिया, आप भी दो चार फिनाइल की बोतलें पी लो आप, है ना। चूहे मारने की दवाई पी के देखो आप मरते हो कि नहीं मरते हो आप। शिव जी तो कुछ हुआ नहीं उनको, पर वो भगवान है। हम्म। तो यहां पर संजय कहता है कि मैंने दो महापुरुषों को बात करते हुए सुना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें, जैसे अर्जुन ने सुना कृष्ण को बोलते हुए, तो अर्जुन का क्या हुआ? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा शब्द इस्तेमाल किया, तो अर्जुन का मोह खत्म हो गया और स्मृति बुद्धि उसकी तेज हो गई, बुद्धि आ गई, अब ग्रहण करने योग्य हो गया। तो प्रभुपाद जी कहें जिस तरह अर्जुन ने गीता सुनी और अर्जुन का मोह खत्म हुआ है, अर्जुन की स्मृति वापस आ गई, और हम भी चाहते हैं कि हमारी स्मृति वापस आए, हमारा मोह खत्म हो जाए। तो हमें क्या करना है? जैसे अर्जुन सुनता है वैसे सुनो गीता। हम्म। अब संजय कहता है इमं संवादम अद्भुतम, इमं संवादम अद्भुतम, है ना? और प्रभुपाद जी के लिखते हैं इमं संवादम का अर्थ क्या लिखा है? इमं यानी यह, अद्भुतम अद्भुत है क्या? संवादम ये वार्ता। तो देखो कृष्ण जो बोलेंगे तो अद्भुत तो होगा ही, है ना। कृष्ण का जो शब्द है, जैसे भगवत गीत, भगवान के द्वारा जो गाया हुआ जो गीत है, वो अपने आप में अद्भुत है। हम देखते हैं यहाँ छोटे मोटे जो सिंगर होते हैं जो गाना गाते हैं ना, लोग कितना मतलब उन गानों को सुनकर, है ना, डूब जाते हैं, रोने लग जाते हैं कई बार, या हंसने लग जाते हैं कई बार। व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में होता है तो गाने सुन के मस्त हो जाता है कई बार व्यक्ति। तो भौतिक गाने अगर व्यक्ति की चेतना को इतना मतलब मस्त कर सकते हैं, तो कृष्ण का जो गाया हुआ गीत व्यक्ति सुने तो मस्त इससे भी होते हैं, और हमने देखा भी है।
इसका उदाहरण क्या है कि गीता पढ़ने से कितने लोगों का जीवन बदला है। गाने सुन के किसी का जीवन बदला आज तक? गाने सुनकर किसी का जीवन नहीं बदलता। हाँ, 2 घड़ी के लिए वो हो सकता है पैग लगा के नाचेगा, मस्ती करेगा, सुबह उतरेगी, फिर वो टांगें दर्द होंगी, वो बाम लगाएगा, अपने काम पे जाएगा। और थोड़ी देर के लिए उसका जीवन बदल सकता है। शादी में 2 पैग लगा के वो नाचते हैं खूब, है ना। पर हमेशा के लिए जीवन बदलेगा? गाने सुनकर किसी का जीवन नहीं बदला आज तक। और एक भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, एक ऐसा गीत है, इसने हजारों लोगों का जीवन बदला है। और इस्कॉन के सभी भक्त ज्यादातर इसका उदाहरण है। हम इसका उदाहरण है ना। गीता पढ़ के गधे से इंसान बन पाए, है ना। हाँ, अभी भी गधे ही, ऐसी बात नहीं है, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, पूरी तरह इंसान नहीं बने, है ना। पर बनने की प्रोसेस पे तो है ही है ना। कैसे कैसे लोग बदलते देखे, जो कितने मांस कटे थे, कितने शराबी थे, कितने जुआरी थे। ऐसे ऐसे लोग देखे हम लोगों ने, मतलब कि जो कि एक ना अति होती है किसी चीज की, वो करने वाले थे। आज वो भी सुधर गए। क्यों? ये गीत है, भगवत गीत, या लिखा ना अद्भुतम संवादम, है ना। तो जो चीज अद्भुत होती है उसका चमत्कार भी अद्भुत ही होता है। हम्म, हम्म। और साथ ही साथ आगे क्या कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल किया है, रोमहर्षणम। रोमहर्षणम ना, रोमहर्षण का अर्थ लिखा है यहाँ पर कि रोम खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। जब आनंद होता है ना व्यक्ति को, कई बार आप देखते हैं जब भगवान के लोग दर्शन करते हैं, जाते हैं वृंदावन जाते हैं, है ना, और ठाकुर जी को देखते हैं ना, तो रोने लग जाते हैं कई बार, है ना, खूब रोते हैं, है ना। अब बाहरी शुद्ध बुद्ध कोई नहीं रहती, है ना। यहाँ रोएंगे तो देखो, जैसे आप शादी में गए हैं और किसी ने 4 बातें सुना दी, 4 ताने सुना दिए आपको, वहां रोना आ गया। और अक्सर माताएं रो देती हैं, हल्का सा कोई बोल दे कोई तो, एक नेचर है ना, तुरंत टेपड़े शुरू, गिरना, उनके रोना शुरू हो जाती हैं। रोती कैसे हैं? सिसक सिसक के रोएंगे, और साइड में खोपची में जाके तो लोग देखे ना, मजाक ना उड़े। ऐसा होता है ना। पर हम देखते हैं वृंदावन में जाती हैं माताएं और रोती हैं, अब वहां कोई शर्म नहीं है। क्यों? वो जो आंसू होते हैं ना, वो खुशी के होते हैं, है ना। और वो आंसू गम के होते हैं। गम किस बात का? कि मुझे किसी ने सुना दिया है, बोल दिया, तो दुख होता है इस बात का। तो जो खुशी के आंसू होते हैं ना, तो व्यक्ति देखता है वहां पर कुछ, कि मेरे आसपास कौन खड़ा है, कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं देखता। हाँ, वो ऐसे देखती हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं उनके, है ना। हाँ, और एक टक देखती हैं माताएं, इसे कहते रोमहर्षणम, है ना। इतना हर्ष यानी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है भगवान को देखकर। तो अब हम देखते हैं, ये स्थिति किसकी है? संजय की है। अब संजय क्या कर रहा है? देख रहा है भगवान को, है ना। 10 दिन का युद्ध तो देख ही चुका है अर्जुन, सॉरी, गीता तो पूरी सुन चुका है, क्योंकि गीता तो पहले कही गई थी ना। गीता पहले कही गई थी, है ना। अर्जुन, संजय गीता सुन चुका है। गीता सुनने के बाद युद्ध हुआ है शुरू। अब युद्ध के भी 10 दिन हो चुके हैं, है ना। अब 10 दिन होने के बाद वापिस आया है, और वापिस आने के बाद पूरी गीता सुना रहा है कि मैंने ये देखा था, मैंने ये सुना था, अर्जुन की स्थिति ये थी, अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा है। पर जब कृष्ण ने गीता बोलना शुरू करी, तो गीता बोलने के बाद अर्जुन, अब थोड़ा सा उसने सांत्वना उसको मिला है। अब अर्जुन का मनोबल बढ़ा है। अब अर्जुन जो है ना, युद्ध के लिए तैयार हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो पूरी घटना घट चुकी है, यहाँ रिपीट कर रहा है। हाँ जी, कहते हैं यहाँ पर कि रोमहर्षणम, क्योंकि कृष्ण का जो संवाद है वो क्या है? रोमांचकारी है ना, प्रसन्नता देने वाला है यहाँ पर, है ना। हम्म। तो अब संजय फील कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब कृष्ण 10वें अध्याय में बताना शुरू किए, है ना, और पूरे अध्याय में बताया, 16वें अध्याय में दैवी गुण बताए, 18वें अध्याय में कृष्ण उपसंहार संन्यास सिद्धि बताई, 12वें अध्याय में भगवान ने अपने भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, और खासकर 10वें अध्याय में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। और जब 10वें अध्याय में भगवान ने जब अपना ऐश्वर्य दिखाया, और अर्जुन देख रहे हैं, और यही सीन संजय भी देख रहा है, तो उन सीनों को देख कर क्या है, अब संजय के ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, है ना। भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त के लिए करुणावश क्या है,
सारे नियमों को ताक पे रखते हैं, ताक पे रखिए ना। अब तक ये रूप कभी किसी को दिखाया नहीं भगवान ने, जो विराट रूप था, है ना। एक बार दिखाया था, पर वो झलक दिखलाई थी किसको? दुर्योधन को, है ना। जब दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण गए और बोला कि 5 गांव दे दो, छोड़ो क्या लड़ाई करनी है, करो थोड़ा सा आपस में मांडवाली करो, है ना, मांडवाली बोलते हैं ना, मांडवाली करो, है ना, 5 गांव दे के रफा दफा करो केस। कहता नहीं, 5 गांव छोड़ो, है ना, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा, देख लो फिर युद्ध होगा। क्या तुम क्या धमकी देती हो, है ना। तो दुर्योधन ने वहां पर पकड़ने का बोला कि इसको कैद करो, उस गवाले को। और जब बोला, तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था वहां पर, कि मैं कौन हूं। और तब भी नालायक नल्ला इतना कहता है, उसको कहता है ये तो मायावी है। देखो दोनों मंत्र ये है। अब यही जब विराट रूप की झलक दिखलाई अपना दुर्योधन को, तो दुर्योधन भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, कहता ये मायावी है कोई। हम्म, नहीं एक्सेप्ट कर पाया भगवान को। कहता ये तो भगवान थोड़ा ना, ये मायावी है। और वहां पे द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो है, भीष्म पितामह खड़े होकर हाथ जोड़कर, अरे साक्षात भगवान है, वो देख पा रहे हैं। हम्म, पर दुर्योधन नहीं देख पा रहा। और यही विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया, और यही विराट रूप जब संजय ने देखा, है ना, और यही वार्ता, क्योंकि जब वार्ता सुनाई गई, अब पूरी कथा सुनी अर्जुन और कृष्ण की, संजय ने। अब संजय जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब रोम हर्षण में पता क्या होता है, खाली रोंगटे खड़े नहीं होते, आंखों से आंसू बहते हैं। ये, है ना, ये लक्षण है भक्ति, शुद्ध भक्ति के, है ना। कि संजय देखता है कि भगवान कितने करुणामय हैं, कि अपने भक्त के लिए, है ना, इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। अब उसको देखकर संजय भी रो रहा है साथ में, है। रो भी रहा है। रोम हर्ष के रोम छिद्र उसके खड़े हो गए हैं, रोंगटे। सर्दी में होते हैं ना खड़े, जब ठंडे पानी से नहाती है, ठंडे ठंड लगती है, तो इसमें रोंगटे खड़े देखे हैं आपने किसी ने अपने? ऐसे ना बाल खड़े होते हैं हल्के हल्के, ठंड के कारण। हाँ, ये स्थिति है संजय की थी, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि इससे एक बात और समझ में आती है, जिस तरह संजय सुनता तो उसके रोम हर्षण, यानी उसके रोंगटे खड़े होते हैं। तो अगर यही वार्ता प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे अर्जुन ने सुनी वैसे हम सुने, तो हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है। हम्म, यानी कि हम भी इस वार्ता को गंभीरता से सुनते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो खुशी मिलती है ना। खुशी में रोंगटे खड़े होते हैं। ठंड में तो होते हैं वैसे पर एक्चुअल में खुशी के मारे रोंगटे खड़े होते हैं, है ना, प्रसन्नता से। तो संजय की प्रसन्नता वश जो थे, रोंगटे खड़े हो गए। हम्म, कि कितना सुंदर भगवान उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कल के श्लोक में, हम्म, चर्चा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे के श्लोक संजय के द्वारा कहे गए श्लोक सारे के सारे, ठीक है। सारे क्या बचे, कितने 74 तो हो गए, 4 श्लोक और बचे हैं अब, है ना। तो गीता एंड उसके बाद, ठीक है। तो अब कोई किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है, तो पूछ सकता है, फिर हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने मन को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो वैराग्य की क्या जरूरत है इसमें प्रभु जी? वैराग्य की जरूरत है ही नहीं है। वैराग्य तो अपने आप आता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? बेवजह की चीजों से मन हट जाना। वैराग्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? वैराग्य का अर्थ वो नहीं है कि हमें दुनिया छोड़ देनी है। वैराग्य का अर्थ क्या है? जो चीजें जरूरी नहीं है लाइफ में, उनसे मन हट जाता है, उसे वैराग्य कहेंगे यहाँ पर। ना, ये नहीं कि हम कहीं जाना छोड़ देंगे, हम खाना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे, वो वैराग्य नहीं होता। कि दुनियादारी छोड़ देंगे, वो वैराग्य नहीं है, वो तो पाखंड है। जो भगवान की चीज है वो त्यागी जा सकती है। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, त्यागने के लिए बनाई है क्या? वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, है ना। जैसे अब समझ में आती है, देखो मांस खाना अच्छा नहीं है, ना शरीर के लिए,
ना किसी जीव को नुकसान पहुंचाना है। तो उससे ऑटोमेटिक वैराग्य आ गया, नहीं चीज मैं आज से नहीं खाऊंगा, क्योंकि जिससे कोई हिंसा होती हो, जिससे किसी का अहित होता हो, किसी को मारना और खाना, ये गलत चीजें हैं। तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, मैं ये नहीं खाऊंगा आज से। है ना, मन में वैराग्य आ गया कि शराब पीने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि जो कमजोर हो जाती है। शराब से व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, अच्छे बुरे की परख खो देता है। तो वैराग्य आ गया, नहीं आगे इसमें चीज नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा ये। वैराग्य क्या आ गया, नहीं मैं जुआरियों को संग नहीं करूंगा। जुआरी क्या होते हैं, गलत काम करते हैं, वहां गलत मैसेज निकलता है, लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा। तो वैराग्य तो अच्छा है ना, वैराग्य कौन सा जागर है यहाँ पे, जो अच्छा नहीं है हम उनको छोड़ दें। और ये हमें खुद नहीं करना है। आप भजन करोगे, माला करोगे, क्लासेज में आओगे, ये अपने आप ही, ये तो वो चीज है जैसे आप निवाला मुंह में डालते हैं, डकार डकार आता है। ऐसा तो ना, हाँ ना? डकार आता है। डकार कैसे आया, अलग से नहीं आया, आपने क्या मुंह में निवाला डाला और मैं घर खा के डकारा भी निकला। है ना, डकार क्यों आया, क्योंकि मैंने खाना खाया था। वैसे ही आप भक्ति करोगे ना, अपने आप ही जो चीजें अच्छी नहीं है ना वो हटने लगेंगी आपकी लाइफ से। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये वैराग्य अच्छा है ना, ये तो फिर ना। जी प्रभु जी। ठीक है। ओके, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इस पे काफी विस्तृत चर्चा की और आपने पीछे के भी श्लोकों को इसमें ऐड किया। तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि भगवान ने 72 नंबर श्लोक में कहा हम्म। कि हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना, हम्म। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है। हम्म। तो अज्ञान तो ये है, हमारे अंदर भी वो अज्ञान जो है कि हम भगवान से विमुख हैं। हम्म। और मोह मतलब जो हमारी अटैचमेंट है। हम्म। इसके नेक्स्ट बिल्कुल अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो मोह का आंसर यहाँ मिल गया उनको कि मोह दूर हो गया। हम्म। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। तो हम्म। मीन स्मरण शक्ति मिलना मीन उसका अज्ञान दूर हो गया है। हम्म। यही मीनिंग समझे प्रभु जी इन दो चीजों का हम, कि मोह से तो मोह उनका निकल गया, और स्मरण शक्ति मिलने से अज्ञान भी दूर हो गया है। जी, देखो मोह खत्म होगा तभी तो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा व्यक्ति। और स्मरण शक्ति क्या, मुझे मेरी स्मरण शक्ति मिल गई है, इट मीन्स अर्जुन ये समझ गया मैं कौन हूं। है ना, स्मरण शक्ति का यानी बुद्धि का स्मरण शक्ति, यानी उसको याद आ गया मैं कौन हूं। है ना, जैसे कोई व्यक्ति ना अपनी याददाश्त खो जाता है ना, फिल्मों में देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ उसका, अब उसको हुआ कुछ भी नहीं है, सीढ़ी से गिरता है, तभी उसकी याददाश्त चली जाती है फिल्मों में तो। है ना, और फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, उसकी याददाश्त आ जाती है तुरंत लास्ट में, वो एंड में ही आती है फिल्म में ना। अब यही मानते हैं कि शुरुआत में अर्जुन की याददाश्त चली गई है, अब अर्जुन को यहाँ याद आ गया मैं कौन हूं। तो बोला अर्जुन को क्या याद आया, कि मैं आपका दास हूं। और दास का काम क्या है, मालिक के कहे अनुसार करना। क्या कहा अर्जुन ने, अब मेरा मोह खत्म हो गया, मेरी स्मरण शक्ति वापिस आ गई, अब मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं, अब जो कहोगे मैं करूंगा। तो पता लग गया ना मैं कौन हूं, यानी जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये है स्मरण शक्ति का वापिस आना, कि अपनी आइडेंटिटी को पहचाना मैं कौन हूं। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नंतर जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी प्रणाम। जी प्रभु जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जो संजय हैं वो युद्ध से वापस आने के बाद मतलब उनको धृतराष्ट्र को बता रहे थे गीता के बारे में, जो हम्म। भी मतलब वहां पे हुआ। लेकिन मतलब हमने तो आज तक यही सुना था कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से मतलब बता रहे थे कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो इसका वर्णन मतलब कहाँ पे तो मिलता आगे भी है तो देख रहे हैं कि? माता जी, गीता तो उसने जी देखो, संजय दो बातें कर रहा है। एक जो गीता कही जा चुकी है जी वो भी बता रहा है, साथ में दिव्य दृष्टि भी चल रही है, क्योंकि अब युद्ध चल रहा है आगे। 10वें दिन वापस संजय जब आते हैं ना, तो जी जी 11वें यूं कहे कि वापस 10वें दिन आने के बाद ही गीता शुरू हुई है। मैं अब ये मुझे पता नहीं, मैं उस टाइम था नहीं वहां पे, कि वो 10वें दिन शाम को ही उसने क्लास चालू कर दी।
कि 11वें दिन मॉर्निंग में सेशन चालू किया। इसका मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं फोन करके पूछ लूंगा जी उनसे। बट वो था 10वें दिन के बाद से। ऑब्वियसली मॉर्निंग सेशन शुरू हुआ होगा कि रात के टाइम वापस पहुंचे होंगे। हस्तिनापुर पहुंचे हैं कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। जी कुरुक्षेत्र से दिल्ली पहुंचना, और जी युद्ध विराम होने के बाद। तो ऐसा भी नहीं है कि तुरंत भीष्म पितामह गिरे और गिरते अपनी गाड़ी में बैठे वापस आ गए। ऑब्वियसली वहां गए भी होंगे, दुख मनाया होगा, जी दुखी हुए होंगे, तो वहां शाम तो वहीं होगी। अब वो शाम को निकले, रात को पहुंचे होंगे, तो अगले दिन से गीता शुरू हुई, हम ये भी कह सकते हैं। तो पिछला तो उन्होंने सुनाया सुनाया जो देखा हुआ था। अब आगे जो देख रहे हैं वो भी बता रहे हैं साथ में। जी ठीक है। ठीक। हम्म, जी आगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। ओके, ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी प्रणाम नेहा माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि भगवान ने जो है वो अपना विराट रूप जो है वो 2 बार ही दिखाया था। तो जब भगवान ने राम का जन्म लिया था, तब जब उधर सीता स्वयंवर में परशुराम जी आए थे, तो उनको नहीं दिखाया था विराट नहीं रूप? नहीं, विराट रूप नहीं दिखाया उनको, अपनी झलक दिखाई थी, मैं नारायण हूँ, है ना। उस टाइम विराट रूप नहीं दिखाया था, उन्होंने अपना नारायण रूप जी दिखाया था कि मैं ही नारायण हूँ। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम करें। क्योंकि परशुराम जो थे परम भक्त थे विष्णु के, वो भी, है ना, तो उनको विष्णु फॉर्म दिखे, मैं जिनके तुम भक्त हो वही मैं ही हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे कि मैंने कहा था पूजी, अब 25 तारीख का हमने रखा है प्रोग्राम। 25 तारीख को नगरोटा भगवा में हम सभी भक्त इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे बल्कि हो रहे हैं, है ना। प्रयास नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट है सब भक्तों से, मैक्सिमम तादाद में उस दिन पहुंचने का प्रयास करें। 11 बजे, है ना कुलतार जी? हाँ, ग्यारह हाँ बजे हाँ प्रभु जी। 11 बजे हम नगरोटा भगवा पहुंचेंगे, और वहां से हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। पूरे मार्केट में गुजरेंगे, मार्केट से थोड़ा गांव की तरफ भी जाएंगे। 11 से 12, 12 से 1 बजे तक हम जो है कीर्तन और सत्संग करेंगे और पुस्तक वितरण करेंगे। साथ में उस दिन कम से कम 1000 डोना प्रसाद का, है ना, 1000 भक्तों का हम डोना प्रसादम जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा प्लान है उस दिन। तो और साथ ही साथ जितने भी भक्त रहेंगे उनके लिए, सबके लिए फिर शाम को दोपहर का प्रसाद सेंटर में होगा। तो बाहर तो खिचड़ी प्रसाद हम सर्व कर रहे हैं, सब जितने भी बाहर नगर सड़क पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, सबको खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर हम जो डिवोटीज के लिए उनके लिए फीस्ट बना रहे हैं, है ना। फीस्ट में भी हम सोच रहे हैं 5-6 आइटम बनवा रहे हैं, है ना। कोई पनीर वगैरह, राजमा, कोई मिक्स वेज चावल, साथ में पूड़ी वगैरह, रोटी रहेगी साथ में। अब गुलाब जामुन रहेंगे कि हलवा रहेगा गाजर का या मूली का, पता नहीं है, बैंगन का कुछ तो होगा, मतलब, है ना। ये भी रहेगा। हरे अब कृष्ण प्रभु जी। आपकी चॉइस है, बैंगन का हलवा खाना है, करेले का हलवा खाना, बता दीजिएगा। यस फौजी, हरे प्लीज। कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम फौजी। प्रभु जी, अयोध्या दास प्रभु जी के साथ हूँ हरे और कुछ कृष्ण। पेटी लेने आया था विवेक में। विवेक विहार पहुंच हरे गए। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम हरे फौजी, कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम फौजी, थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत सेवा कर रहे हैं फौजी आप। हाँ मैंने कहा 5-7 पेटी हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज हम स्कूल में गए थे, आपने फोटो देखी होंगी शायद, अब ग्रुप में हैं आप। हाँ हमने, जी। प्रभु जी ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में ऐड करवा देते प्रभु अच्छा जी। नहीं, आज ऐड हम कर दिया, ऐड कर कर दिए दिया ना। प्रभु अच्छा, जी। आपको ऐड कर दिया है। तो कर दिया। आज हम हाँ। स्कूल में गए थे। हमने गीता स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करी, बच्चों को भी दी गीता, टीचर्स को भी दी है। लाइब्रेरी में भी हमें किताबें रखवाने के लिए बोला है साथ में। और इवन 4 जगह गए आज हम, तो सब जगह मैंने गीता बांटी है आज स्कूलों में। अब 18 तारीख को फिर जा रहे हैं। 18 तारीख। ई सौ क्लास से भी दिलवा देंगे, और ठाट से बांटो जितनी भी हो सके, जी जी, आप कोई पता दिक्कत कर नहीं। लीजिए। अभी हमारा 18 तारीख को 2 स्कूलों में जाना है। 18 तारीख को दो। कितनी किताबें कितनी किताबें जानी है उधर, कितनी किताबें जानी है? बहुत है वहां, तो वो बहुत स्ट्रेंथ है। वहां तो 1000 गीता लग जाएगी, अच्छा। चाहिए हो तो। अच्छा। बहुत स्ट्रेंथ है वहां पे। जी जी। चलो देखते हैं।
जी अभी 3 तो मैंने कल दे दिए थे, और जी 2-3 यहाँ राधा कांत जी से ले रहा हूँ मैं भी। जी अपने गुरु भाई हैं ये भी, जी जी ठीक है भाई, थैंक यू। शालीमार गार्डन में रहते हैं, उनकी मकान में ही आए हुए हैं अभी हम। अच्छा अच्छा, शालीमार में, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अ, अब ये बहुत मेहनती है, नरेंद्र जो लड़का है ये बहुत मेहनती है। तो जी इनको नोएडा धन्य, से अब आया है, ये सवा हमारे घंटा लगा के। ये हमारे इस्कॉन कांगड़ा के हनुमान प्रभु हैं, ये हनुमान जी हैं। ये हरी बहुत बोल, हरी सेवा करते बोल, हैं, बहुत सेवा करते हैं, इनको जो बोले ऑलवेज रेडी, है ना। और सुना है यस बॉस, क्या था, यस सर, यस बॉस लो, से। ये अपने गुरु भाई हैं, देख लो, ये जिनके यहाँ पेटियां जा रही हैं, अच्छा, उन्हीं से बात हो रही है। ये हरे कृष्ण भैया, ये प्रभु जी है, हरे राधाकांत कृष्ण प्रभु जी। राधाकांत प्रभु जी हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, भैया और हरे माता जी कृष्णा, के साथ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बार कैसे गार्डन हैं में प्रभु जी? जाते हैं। राधाकांत प्रभु जी, दंडवत बस प्रणाम। कृपा आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम। पहचानते हैं इनको, पहचानते हैं? एक आप प्रभु जी देखा वो तो लग रहा है शक्ल। अभी तो वो मंदिर में थे, स्टॉप अच्छा, क्लास। स्टॉप कैलाश में आपको सुनाऊंगा प्रभु जी। जानता हूँ प्रभु जी, पहचाना आपने मुझे? बिल्कुल, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई काफी टाइम हो गया मेरे इधर आ जाओ हाँ, लाइन में। मैं पहले स्टॉप कैलाश में था ना, हाँ हाँ, आपको पहले सुनाऊंगा मुझे। अरुण चैतन्य दास, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। पहले मैं स्टॉप कैलाश हम भी में वहीं था। से जुड़े हुए प्रभु जी। जी, हम भी 91 में जुड़े थे वहीं से। ओ जय हरि बोल, हरि बोल, जय, थैंक जब यू। गिरटा क्लास कोठी में चलता था ना सेंटर, जी 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 जी। तो तब जुड़े थे प्रभु जी। मैं भी स्टॉप क्लास में था, स्टॉप क्लास से गुरुदेव की आज्ञा हुई, फिर मैं ग्रेटर क्लास चला गया, अपना जीके 3। अच्छा, हाँ 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 आपने सुना होगा ना जीके 3 सेंटर पर, वो सेंटर हाँ फिर हाँ हाँ हाँ। वो सेंटर मैं ही चलाता, मैंने खोला था सेंटर वो वाला। जय हो, जय हो। अच्छा, फिर गुरुदेव की आज्ञा से फिर हिमाचल आ तो गया। अभी कहाँ पर है प्रभु जी आप? आई मैं हिमाचल में, हिमाचल, नगरोटा भगवान, कांगड़ा। हिमाचल में कहाँ पर? कांगड़ा। जय हो, जय हो। तो जरूर मिलेंगे प्रभु जी आपसे कांगड़ा में जरूर, आके। why not? आप कभी भी आइए, सेवा का मौका कभी दीजिए। वहीं प्रचार करें, हिमाचल में ही। जी, प्रयास कर रहा हूँ जरूर प्रचार कृपा करने करेंगे प्रभु जी, आप कृपा करिएगा आने की। हम आए, कभी आए इधर आए तो मिलिए आप हमसे। जी जी जरूर, मैं अभी प्लान है मेरा नेक्स्ट जनवरी फर्स्ट वीक में मेरा प्लान है दिल्ली आने का। जय हो। आइए, घर आइएगा प्रभु जी। हमारे घर आइएगा प्रभु जी, कृपा करिएगा। जी जी हम जरूर। कीर्तन सत्संग रख लेंगे, आप आएंगे तो। हरी बोल जी। हरि बोल। और बाकी मैं भी लोगों को धामों की यात्रा कराता हूँ, मेरा यही काम है हरी बोल, हरी बोल, पूरे भारत में। हरी हरी कृष्णा। ठीक है वो जी, मैं आऊंगा गुरु पक्का। महाराज की आज्ञा से, जी हरी बोल। जरूर। गुरु महाराज की आज्ञा से। तो प्रभु जी ये अभी जो है आपको मैं नंबर दे देता हूँ अपना। जी जी तो ये आप जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जी जी तो उसकी वीडियो तो बना उसकी के एक वीडियो बना के डाल दीजिएगा, जिन लोगों क्योंकि ने जिन sponsor जिन्होंने हमको किया है। स्पॉन्सर किया है ना, उनको जी दिखा जी देंगे। तो हम उनको दिखाएंगे कि देखिए आपकी गीता कहाँ कहाँ जाके पहुंच रही है, अपना बिल्कुल। कमाल मैं दिखा रही है। मैं बनाऊंगा, और अभी भी हम आज ही वीडियो फोटो बनाए हैं, आज भी मैं वो शेयर करूंगा, और जो आप भेजेंगे जी जी, उनके वीडियो बनाऊंगा, मैं भेज दूंगा आपको साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज। उसके नाम लेकर के कि राधाकांत प्रभु जी ने जो हमको दी है पेटी, जो गीताएं जिन्होंने स्पॉन्सर करी है, उनकी ये गीता फिर सब हम हम जिन्होंने लोग स्पॉन्सर करे फिर हम उनको भेजेंगे कि देखिए भेजेंगे। आपकी जरूर स्पॉन्सर गीता कहाँ जा रही है। जरूर, मैं नाम लेके बताऊंगा तो जी। गरीब लोगों को फिर जिसको आप दोगे ना, उनका दिखा देना प्रभु जी। तो जी जी हम ना हमको इससे हम और भी पेटी आपको देंगे फिर। वेरी मैं नाइस। आपको ऐसी ऐसी में दे के आया हूँ स्कूल में, पढ़ते हैं, बता कि हमने जी लगवा दिया वहाँ पे। ठीक है भाई, मैं मैं तो हर साल खा लेता हूँ जो, हरे ठीक है। और कोशिश करता हूँ कभी कोई बस मिलती है तो अभी लगाने की कोशिश करता हूँ। हरे हाँ, ये 10:30 तक की बस है तो मैं ट्राई करता हूँ कि लगा दूँ। आप पहले चलो आपकी ठीक है, पीटी थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण। बस सुबह उठाएंगे। तो एक बार हम नरेंद्र प्रभु जी के लिए, राधाकांत प्रभु जी के लिए और यशोदा प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए, हरे कृष्ण के लिए हम महामंत्र हरे का कृष्ण, पाठ। महामंत्र हरे प्रणाम करते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे 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 राम हरे राम, राम राम, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण, राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम, हरे राम, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 धन्यवाद। राम ये हरे 100 से ऊपर कृष्ण। आते ठीक है, हरे मैं कृष्ण प्रभु जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी ये बहुत पेटी बढ़िया हमारे प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा देख वो करके। चलती है हमारी, ये 7:30 से 8:30 क्लास। अच्छा, आपको जुड़वा दूंगा हाँ इसमें, जुड़ा, आप हाँ ठीक है। 7:30 से 8:30 सुबह शाम को, शाम को, हाँ शाम को तो सुबह तो हमारी चलती है। 7:30 से 8:30। जी जी बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी मैया, हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि हमारी भगवत गीता जब हम स्पॉन्सर करवाते हैं, हमें बहुत ये लग रही, चिंता लग रही थी कि हम ना प्रभु जी हमने स्पॉन्सर तो करवा लिए हैं, लेकिन हमारे पास पड़ी हुई है ये बेटी की पेटी, ना वो तो हम तो ना प्रभु जी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देते हैं, अच्छा इसलिए अच्छा एक पेटी हमने रोक ली है।
हमने कहा कि वो ना हम कैंसर हॉस्पिटल में जाके देख के आएंगे। जी जी कैंसर हॉस्पिटल में जो लोग लास्ट बेड पे हैं उन लोगों को, उनके पेरेंट्स लोगों को देख के उनसे कहूंगी कि उनको सुनाएं जी ताकि जी। उनका जीवन उद्धार हो जाए। जय। और कि मोस्टली कैंसर हॉस्पिटल में ही जाके देते हैं प्रभु जी हम अच्छा लोग। अच्छा, वेरी नाइस मदर, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। जी, तो आप इनको बांटिएगा और उनका वीडियो बना के प्रभु जी हमको भेजिएगा। हम अभी इन लोगों का भी वीडियो, ये प्रभु जी भी धन्य है जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो जी वहां जी पर दे रहे हैं ना, इनका भी तो उद्धार है ही है जी ये, जी भैया, जी जी। इनका तो उद्धार है। मेरा कुछ नहीं होता जी, बस थोड़ी सी सेवा नहीं मिल प्रभु जाती जी, है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रयास आप। कर रहे हैं कि ठीक है, भगवान की वाणी को कहीं भी आप कुछ भी सेवा। जी हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, साथ में आज ये भी एक अनाउंसमेंट है कि जो गवर्नमेंट हाई स्कूल भनाला के प्रिंसिपल हैं श्रीमान राकेश कटोच जी, उन्होंने 5,100 रुपया गीता मैराथन के लिए दान दिया है। तो उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप हरे कृष्ण करना। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण हर्ष प्रभु। प्रभु जी, अभी ना एक अपडेट मिली है मेरे को, जो हमारे मेरी क्लासमेट है जो वंशिका क्लासेस में आती है, उसकी फ्रेंड है तमन्ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप एक बार प्रेयर कर दें। क्या नाम बताया? तमन्ना। तमन्ना माता जी का सुना कि एक्सीडेंट हुआ है, अ, उनके साथ में है। ठीक है मैम, उनके प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें। जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। राम हरे राम राम राम। ओके, फिर कृष्ण हम राम हरे हरे मिलते हैं 25 तारीख हरे हरे को, और कल हरे को राम। मिलते हैं। हाँ प्लीज, मैं कह रहा था कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भक्त आए, और मुझे ना एक बार प्लीज मैसेज दे दें। मैं नित्यम भागवत सेवा ग्रुप में मैं डालूंगा, पोल का सिस्टम होता है ना, उसमें कौन कौन भक्त आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, ताकि ना हमें प्रसाद बनाना आसान रहे कि कितने भक्त आ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रसाद बन सके हमारा, है ना। तो एक आइडिया रह जाएगा मुझे। ठीक है, सो धन्यवाद। तो अंत में एक बार माइक फिर ऑन कर लें। प्रभु जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो माइक ऑन प्लीज। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे श्री वैष्णव प्रणाम मंत्रोच्चारण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री दर्शन ठाकुर की जय, वैष्णवेश वृंद की जय, हिज ग्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी की जगत जय। गुरु की जय। आप सब हरे भक्त कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।